नमस्कार दोस्तों, आज हैं हम आगरा में और जैसा कि आप देख रहे हैं पूरे देश में 5 राज्यों में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और पूरे देश की राजनीति जो है उत्तर प्रदेश पे टिकी हुई है, जो कि प्रधानमंत्री की सीट है उत्तर प्रदेश से निकल के हुए जाते हैं। पूरे देश की नज़र उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन अगर हम खास तौर से बीएसपी पार्टी की अगर बात करें तो जहाँ पर सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं और राजभर जी भी सम्मेलन में लगे हुए हैं। तमाम तरह के SC ST OBC सम्मेलन भी किया जा रहा है, जगह जगह छोटी बड़ी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो रहा है। जैसा कि आज आगरा में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और वहाँ पे जो अध्यक्षता की वो पूर्व SC ST के चेयरमैन रहे गोरेलाल जाटव जी से की थी। और यहाँ पर गोरेलाल जाटव जी के साथ साथ आगरा के वरिष्ठ बसपा कार्यकर्ता और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है, बहुत बहुत ये धन्यवाद। आपका जो बीएसपी में जो कार्यकाल था, आप किस पद पर रहे वो थोड़ा सा बताइए। मैं 2007 में माननीय बहन जी के नेतृत्व में सरकार बनी और 2007 में ही मैं अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का मैं चेयरमैन रहा, अध्यक्ष रहा। अभी 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं वो बीएसपी पार्टी की क्या रणनीति है, वो किस मैनिफेस्टो के साथ मैदान में उतरेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपनी नेता के निर्देश पर, जो हमारी नेता के निर्देश हैं हम लोगों के लिए, उन निर्देश के मुताबिक हम मैदान में उतरते हैं। दूसरा, मैनिफेस्टो हमारा शायद अभी तक तो नहीं रहा, लेकिन जब जब हमारी सरकार बनी है तो हम लोगों ने इस प्रदेश के हर तबके के लिए काम किया है, प्रदेश के विकास के लिए काम किया है, प्रदेश की शिक्षा के लिए काम किया है, प्रदेश के गरीबों के लिए हम लोगों ने काम किया है। तो माननीय बहन जी की सरकार को अत्यंत लोकप्रिय सरकार इस प्रदेश में माना गया है। जैसा कि बीएसपी पार्टी में ब्राह्मण सम्मेलन लगातार हो रहे हैं, तो ब्राह्मणों की दूसरी पार्टियां जो है खलबली मच गई है। उधर सपा भी दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मण उनके साथ हैं, अदर पार्टियां भी दावा कर रहे हैं ब्राह्मण उनके साथ है। क्या लगता है, ब्राह्मण जो है इस बार बीएसपी के साथ आएगा? देखिए, ये ब्राह्मण सम्मेलन तो नहीं हो रहे हैं, ये प्रबुद्ध समाज के सम्मेलन हो रहे हैं। तो इसमें जो समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ तेज़ी से लग रहा है, जुड़ रहा है, उस समाज का स्वागत है। और ऐसा नहीं, खास तौर से जैसे ब्राह्मण समाज की बात की जाती है, तो ब्राह्मण समाज का तो इतिहास भी रहा है कि 2007 में जब हमारी सरकार बनी तो अन्य समाज के साथ साथ ब्राह्मण समाज का भी बहुत बड़ा योगदान सरकार बनाने में। आपसे एक सवाल और है कि जो 2022 में कितनी सीटों के साथ मैदान में उतरेंगी, या पार्टी ने ये घोषणा तो कर दिया वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्या लग रहा है आपको कितनी सीटें आएंगी? माननीय बहन जी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगी और हम लोगों को अपने कार्यकर्ता, अपनी नेता के निर्देश और आज जो जनता में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है, समाजवादी पार्टी की जो पुरानी नीतियां हैं उसको जनता पसंद नहीं करना चाहती। जनता के पास केवल एक ही विकल्प रहा है, वो है बहुजन समाज पार्टी। और आगामी समय में बहुजन समाज पार्टी उतनी सीटें लेके आएगी कि जिससे अपनी प्रचंड मेजॉरिटी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सके। जैसा कि 2022 के चुनावों में यूपी की राजनीति में एक बड़ी हलचल है, कह सके तो चंद्रशेखर के रूप में एक चेहरा नज़र आ रहे हैं। क्या वो वोट काटने की केवल एक राजनीति है या उसमें कोई दम है? कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। पिछले टाइम जिला पंचायत का भी चुनाव हुआ, लोग हल्ला बहुत मचाते हैं कि चंद्रशेखर हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 99% वोट दलित और पिछड़ों का बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाता है। आज अगर कोई मैदान में है, किसी की लहर है तो केवल बहुजन समाज पार्टी की है। किसी नेता को लोग जानते हैं तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जानते हैं, चाहे दलित हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, सभी लोग माननीय बहन जी को नेता मानते हैं। कोई चंद्रशेखर आज़ाद या किसी दूसरे नेता को नेता नहीं मानना चाहता। जैसा कि अभी आनंद कुमार जी को दिल्ली में लगाया गया है, वो वहाँ दिल्ली की राजनीति को एक तरीके से कई युवाओं को समझ रहे हैं और पार्टी में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार दिल्ली में गैंगरेप हो रहे हैं। उसके बारे में अभी शायद पार्टी के बयान या आनंद कुमार जी से कोई अभी बयान नहीं आया है। देखिए, वो स्टेट अलग है, उसके बारे में नहीं कहूँगा मैं। आगरा से कितनी सीटें इस बार मिलने का रुझान है? आगरा की हमारा दावा 9 की 9 सीटों पर है।
अभी कुछ सीटें क्लियर हुई हैं क्या? किसको कौन सी सीट से टिकट मिल रही है? लेने के बाद क्लियर होंगे। नहीं, पार्टी किस उम्मीदवार को जो है टिकट दे रही है? समय आएगा वो सब क्लियर करेंगे। अभी कोई क्लियर नहीं। हाँ, समय आने पर क्लियर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता। अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे आगे भी, कितनी मिनट आगे और भी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? प्रीतम सिंह। क्या लग रहा है 2022 में किस तरह के जो बूथ लेवल से है वो किस तरह की तैयारियां हैं? अच्छी तैयारी है हमारी। अपने अनुयायियों से, अपने फॉलोअर से कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं चाहूँगा 2022 में जितने भी समाज हैं वो सारे वोट बीएसपी को देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्या लगता है? 2022 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। सभी पार्टियां दावा करते हैं, लेकिन बीएसपी में स्पेशली क्या है? बीएसपी में बहुत स्पेशल है। बीएसपी में तो बहन जी को याद करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, कानून के द्वारा कानून का राज चलाना जो बीएसपी में ही चला पाती है। आज तक ये देश जब से आज़ाद हुआ है इस तरह की मुख्यमंत्री आज तक किसी को मिला नहीं जो हमारी बहन जी हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो है सही रहता है, ठीक ठाक रहता है, लेकिन उन पे एक आरोप लगाया जाता है। पता नहीं ये आरोप कहाँ तक ठीक है। उन पे एक आरोप लगता रहता है और विपक्ष हमेशा इसी मामले को जब भी चुनाव आते हैं उठाते हैं कि वो मूर्तियों में, पत्थरों में पैसा व्यर्थ करते हैं। अगर महान पुरुषों की मूर्तियां लगाना व्यर्थ मानते हैं, जो पिछड़े समाज के हमारे लोग हैं उनके महान पुरुषों की मूर्तियां लगाई हैं, तो उन महान पुरुषों की मूर्तियां लगाना वो पत्थर में पैसा लगाना नहीं होता है। और वो जो पार्क बनाए या वो बनाए, वहाँ जो लोग आज भी टहलने जाते हैं उसका शुल्क लगता है। हमारे यहाँ गलत पैसा कोई कभी कहीं नहीं लगाया। आपके हिसाब से कोई गलत पैसा खर्च नहीं हुआ है? जो बहुजन महापुरुष थे उनकी मूर्तियां लगाई गई हैं जो कि देश में कहीं नहीं थी, और ऐसा होना भी चाहिए। बहुजनों के जो इतिहास रहा है भारत देश में, जो लड़ाइयां लड़ी गई हैं, पिछड़ों को जो हक अधिकार दिए गए, उनकी मूर्तियां होनी भी चाहिए, उनके इतिहास लिखने भी चाहिए, जो कि आज तक इतिहास नहीं लिखा। हम और भी साथियों से, सर आपका नाम क्या? सर चौधरी गजेंद्र सिंह खरवार। आपको क्या लग रहा है कि जो चंद्रशेखर रावण हैं, राजनीति यूपी में जो उनकी नज़र टिकी हुई है खासतौर से यूपी में, क्या आप उनके बारे में क्या कहेंगे? भाई वो तो बीजेपी के लगाए हुए हैं, बीजेपी ने लगा रखे हैं। बीजेपी के लगाए हुए हैं, लेकिन वो ज़्यादातर प्रोटेस्ट तो बीजेपी के विरोध में ही करते हैं। नहीं, वो तो दिखावा है, उनका दिखाने के लिए कर रहे हैं जी। अंदर से संरक्षण मिला हुआ उसको बीजेपी का, अंदर से संरक्षण मिला हुआ। और कुछ? बहुजन समाज पार्टी का सारा वोट पड़ेगा, दलित समाज का, पिछड़े वर्ग का। आपको नहीं लगता इस बार वोट का बंटवारा होगा या वोट कटेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार होनी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यहाँ पे आज थे आगरा के सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ छोटे से बड़े लेवल के सारे लोग थे, तो हमने उनसे बातचीत की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।